इस पॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं स्मोकर से। पॉल्यूशन भी ले रहे हैं वो और स्मोकिंग भी जो पहले करते रहे हैं वो अभी भी जो है कंटिन्यू किए हुए हैं। ऐसे पेशेंट्स के लिए कितना खतरनाक है अभी माहौल? मैं एक आर्टिकल रीड कर रहा था जो कहता है कि जितने हम पोल्यूशन में रहते हैं वो 20 सिगरेट्स पर डे के बराबर है। तो हम इमेजिन कर सकते हैं अगर हम 20 सिगरेट्स पर डे ऑलरेडी ले रहे हैं, ओवर एंड अबव कोई और स्मोक करेगा तो उतना ज़्यादा चांस है कि उसको लंग की बीमारियाँ, COPD जैसी बीमारियाँ और बाकी जो ILD जैसी बीमारियाँ और ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ हम अवॉइड नहीं कर सकते उसके अलावा जो चीज़ें अवॉइडेबल हैं, जो अवॉइडेबल चीज़ें हैं उन पर वर्क करें, उन्हें छोड़ें। COPD और अस्थमा में क्या अंतर है? थोड़ा ये भी समझा दीजिए लोगों को। COPD का फुल फॉर्म होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसका मतलब होता है ये क्रॉनिक कंडीशन है, मतलब काफ़ी टाइम से होती आ रही है और इसके अंदर परमानेंटली एक तरह से नैरोइंग हो गई है पाइप की। एस्थमा ऑन द अदर हैंड इज प्रोमिनेंटली एलर्जी। एक्यूट वो होता है कि आपको धूल मिट्टी हुई, आपका सांस की ट्यूब छोटी हुई, एस्थमा जैसे सिम्टम्स आए, सांस फूला, जैसे वो एक्सपोजर ख़त्म हुआ आप बेटर हो गए। तो ऐसे हमारे पास कई पेशेंट्स होते हैं जो बोलते हैं मुझे सिर्फ सर्दियों में सांस फूलता है, सीटी ऐसी आवाज़ आती है, फिर साल भर में ठीक रहता हूँ, तो वो एस्थमा है। अगर किसी को परमानेंटली दिक्कत चल रही है लगातार तो वो COPD है। COPD यूजुअली 40 साल की उम्र के बाद देखा जाता है, स्मोकर्स में देखा जाता है, बट अब पॉल्यूशन की वजह से वो नॉन स्मोकर्स में भी देखा जाता है। अच्छा, दूसरा हमारे यहाँ बचपन से, आप भी छोटे रहेंगे तो आपने भी फेस किया होगा कि खांसी, ज़ुकाम, छींक आते हैं तो हमारी माँओं ने काढ़ा बनाकर पिलाना शुरू किया या कुछ अदरक या उसमें मुलेठी मिला ली या शहद डाल दिया और फिर जो है पिलाना शुरू किया। और बहुत सारे आयुर्वेदिक नुस्खे, घरेलू नुस्खे जिनको कहा जाए। अब मैं वो शहरों में देख रहा हूँ कि लोग अपने बालकनी में बहुत सारे प्लांट वगैरह लगा रहे हैं। तो क्या ये दोनों चीज़ें फ़ायदा करती हैं आपके, जो आप एयर क्वालिटी आपकी को इम्प्रूव करती है और ये नुस्खे काम करते हैं कुछ? यस, थोड़ा करते हैं, ये फ़ायदा करते हैं। हालांकि क्योंकि ये ज़्यादातर आयुर्वेद के डोमेन में आता है तो एक आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट बेटर बताएगा। बट मैंने इसके लिए रिसर्च की थी कुछ टाइम पहले, रिसर्च आर्टिकल्स देखे थे ये देखने के लिए कि इनमें से कुछ ऐसी चीज़ है क्या जो हम पेशेंट्स को एडवाइस कर सकते हैं। तो मुझे कुछ चीज़ें मिली थी उसमें, जैसे दालचीनी हो गया, मुलेठी हो गया, अदरक हो गया, ये इन सब में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अच्छा, हल्दी में भी जो हमें मदद कर सकती हैं इस मौसम में अगर काढ़ा के साथ लोग लेते हैं। तो यस, दे आर बेनिफिशियल। जहाँ तक प्लांट्स की बात है, कुछ प्लांट्स हैं जैसे स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, जिनमें देखा गया वो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स एंड पोल्यूशन के लेवल्स कम करते हैं। तो आजकल ये प्रचलन में काफ़ी है, लोग इन्हें यूज़ कर रहे हैं। तो यस, दीज कैन बी यूज्ड टू। इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कोविड में काढ़ा बनाकर पीने का एक कल्चर शुरू हो गया, बढ़ गया। शुरू तो क्या हुआ, उसके बाद बहुत सारे पेशेंट ऐसे आने लग गए, गैस्ट्रो के डॉक्टर के पास OPD बढ़ गई कि वो काढ़ा पीकर पहुँच रहे हैं और उनके लिवर में कोई समस्या शुरू हो गई है, किसी के इंटेस्टाइन में कुछ शुरू हो गया। किसी भी चीज़ का एक्सेस इज़ नॉट गुड। अब वैसे हल्दी, दालचीनी हमारे खानों में वैसे ही जाते हैं, बट अगर कोई उसको दिन में 4 बार लेगा कि सोचो मैं सुपर ह्यूमन बन जाऊंगा, तो एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड। तो एक्सेस में नहीं करना है हमें, मॉडरेशन में करें तो चीज़ों का फ़ायदा होता है।